नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में हर किसी के लिए भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों को पढ़ना और समझना आसान नहीं होता। यह कठिन हो जाता है। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्यायों के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जो आज की पीढ़ी के हर इंसान के अनुसार, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके करियर, जीवन और रिश्तों की हर समस्या का समाधान बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में समझाएगा। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के इस मूल्यवान ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस गीता सार को अंत तक पढ़ें। इन विचारों को तब तक सुने और आपको इन विचारों को हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनना चाहिए। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर व्यक्ति को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही तरीका बताता है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ी या सुनी जाती है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित सभी की आत्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, वह सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश चमकता है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। मनुष्य चाहे लाख बातें जानता हो, चाहे वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन यदि वह स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको अस्वीकार करता है, तो बुरा न माने, क्योंकि वे वास्तव में आपका मूल्य नहीं जानते हैं। उस रिश्ते से गहरा कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रुला दे, और उस रिश्ते से कमजोर कोई रिश्ता नहीं है जो हमें रोता हुआ छोड़ दे। हमेशा शांत रहें, इससे आप खुद को अपने जीवन में बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा तभी मजबूत होता है जब वह ठंडा होता है, लेकिन जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। संकट के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आपकी आदत और भगवान में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती मन को समझने की है। कहा जाता है कि कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही वह व्यक्ति मजबूत बनता है। जो आपका सम्मान करता है, उसे सम्मान दें। किसी का स्टेटस देखकर अपना सिर झुकाना कायरता की निशानी है। हे अर्जुन, जो कभी प्रसन्न नहीं होता और नहीं किसी के प्रति द्वेष रखता है, वह बुद्धिमान मनुष्य जो न शोक करता है और न इच्छा करता है, जिसने शुभ और अशुभ सभी कर्मों का परित्याग कर दिया है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को आज बिना किसी भय के जीना चाहिए। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं, तो उसकी बातों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दें। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है,
उसके लिए इस संसार में कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है तो उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में होगा वह दौड़कर आएगा और जो भाग्य में नहीं होगा वह आकर भी वापस भाग जाएगा। जिस प्रकार हवा के झोंके नाव को दिशाहीन कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को दिशाहीन कर देती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनके गुणों से सीखता है। वह उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द उस व्यक्ति की आत्मा को भी घायल कर देते हैं जो खुद को भगवान से अलग नहीं मानता। जो कोई भी खुद को इस शरीर से संबंधित नहीं मानता, वह हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति पा लेता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर है, उन लोगों का मार्ग जिन्होंने संसार को पा लिया है वह निष्काम कर्म है, और जो भगवान से जुड़ गए हैं उनका मार्ग स्थिरता और शांति है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ दें, जो आपको धोखा दे उसे छोड़ दें। आपको कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय होता है, लेकिन आपका नाम उनके खास रिश्तों की गिनती में भी शामिल नहीं होता। हे अर्जुन, जो वास्तव में मेरे दिव्य जन्म और मेरी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है और तृष्णा तथा मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वह अपार शांति प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और भगवान पर विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह भी एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। भगवान से प्रार्थना किसी व्यक्ति की स्थिति या नियति को बदले या न बदले, लेकिन वह प्रार्थना उस व्यक्ति के चरित्र को निश्चित रूप से बदल देती है। बात को इतना मीठा रखो कि अगर कभी उसे वापस भी लेना पड़े तो तुम्हें खुद करवाहट का एहसास न हो। अपने आप में कुछ आत्मसम्मान होना जरूरी है, अन्यथा लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। एक महापुरुष आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखता है और दूसरा महापुरुष इसके सार का एक आश्चर्य के रूप में वर्णन करता है, और दूसरी ओर केवल कोई प्रामाणिक व्यक्ति ही इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई इसे सुनकर भी नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं कि वह धैर्यवान व्यक्ति जो सुख और दुख को समान समझता है और जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से विचलित नहीं होता, वह मोक्ष का पात्र है। जब तक आप खुद से नहीं हारते, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आप कमजोर नहीं है, आपका समय कमजोर है और समय हर किसी के लिए बदलता है। आप बस अपना काम करते रहें। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे कभी अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। दूसरों की समस्याओं को समझें। जिनके मन में करुणा है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ भी देने पर गर्व न करें। कौन जानता है कि आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। एक अहंकारी व्यक्ति का वंश, धन और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाता है। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। मौन रहने से बड़ा कोई उत्तर नहीं है और क्षमा करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जिस मनुष्य के पास धैर्य की शक्ति है, उसकी शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मन की अनावश्यक चिंता और भय एक ऐसा रोग है जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को छिन्न भिन्न कर देता है।
मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और नहीं भाग्य और भगवान की इच्छा को बहानों की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे श्रेष्ठ लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन पकाते हैं वे केवल पाप ही खाते हैं, अर्थात जो लोग भगवान को याद किए बिना अपने अस्तित्व में व्यस्त है उन्हें चोर समझा जाना चाहिए। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा अटूट तत्व है जो मनुष्य को किसी भी स्थिति में और किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ता। जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन में सफलता, धर्म, धैर्य और साहस केवल 3 हथियारों से ही प्राप्त होते हैं। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों न हो, बुरे समय में सब छोड़ जाते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या नहीं, लेकिन कोई आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। आपका धर्म जो भी हो, एक अच्छे इंसान बनिए। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। यदि आप सुख के लिए काम करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप खुश होकर काम करेंगे तो आपको सुख अवश्य मिलेगा। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही भलाई आपके जीवन में भी वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या मानते हैं। आपके पास एक मुस्कुराता हुआ मन और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाने की क्षमता है। यही सच्ची संपत्ति है। जितना आप इसका इंतजार कर रहे हैं और इसे साकार कर रहे हैं, याद रखें, जब समय आएगा तो वह आपको इतना देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि कोई आपका साथ न दे तो निराश न हो, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई साथी नहीं है। स्वतंत्रता पर खुशी निर्भर करती है और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास रखें, इसके बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। यदि कल किसी गलती के कारण दुख में बीता हो तो आज का दिन उसे याद करके बर्बाद न करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो केवल अपना कर्म करके ही परम सफलता प्राप्त करते हैं। जनक आदि ज्ञानियों ने भी बिना आसक्ति के कर्म करके ही परम सफलता प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही मैं कुछ प्राप्त करने के योग्य हूँ, फिर भी मैं अपना काम करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपना काम करते समय सावधान न रहूं तो यह एक बड़ी आपदा होगी, क्योंकि लोग हर तरह से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस संसार में कोई भी हारे हुए व्यक्ति या मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सफल हो जाता है तो कोई उससे खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को न बताएं और अपनी खुशी किसी के सामने व्यक्त न करें। आहार सदैव सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह कभी ईश्वर को नहीं पा सकता। एक मंदबुद्धि व्यक्ति केवल नाटक करता है कि उसने अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन वह अपने मन में उन इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है। उस व्यक्ति को ढोंगी या मिथ्याचारी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा का पालन नहीं करता, संसार चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह पापी मनुष्य जो इंद्रियों के माध्यम से सुख भोगता है, उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहाँ आत्मा का अर्थ सबसे बड़े सत्य से है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में सुखी रहता है और सत्य में जीता है, उसे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा महान व्यक्ति करोड़ों में एक होता है। उस महान पुरुष का इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं उसके कर्मों का कोई उद्देश्य है। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है और उसका सभी जीवित प्राणियों में स्वार्थ से भी कोई संबंध नहीं है। कहने का सीधा सा अर्थ है
कि जिसने ईश्वर को पा लिया है उसे कोई अन्य कार्य करने की क्या आवश्यकता है। जो ज्ञानी है, जिन्होंने ईश्वर के सत्य को जान लिया है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वे दूसरों के काम का अनादर न करें ताकि सभी को अपने कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा मिले। तामसिक गुणों वाले लोग आलस्य और निद्रा जैसे काम करते हैं। राजसिक गुणों वाले लोग हर बातचीत में बहादुरी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग जानते हैं कि उनके गुण ही उनसे काम करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं है वे सोचते हैं कि वे खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। यदि सच में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी जाए तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सीधे, सरल और कोमल हृदय के रहेंगे, चालाक और बेईमान लोग आपको उतना ही पीछे धकेलेंगे। आप जीवन में सब कुछ वापस पा सकते हैं, लेकिन समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और विश्वास वापस नहीं पाया जा सकता। भरोसा उसी पर करें जो उसे बनाए रखने के योग्य हो, क्योंकि अर्थी उठाने वाले भी आपको केवल कुछ पलों के लिए ही सहारा देते हैं। सच्चे लोगों पर वैसा ही विश्वास रखें जैसा आप दवाओं पर रखते हैं। बेशक वे थोड़ी कड़वी होंगी, लेकिन वे आपके लिए फायदेमंद होंगी। उन लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर है जिन्हें आपकी परवाह नहीं थी। करीबी लोगों से कभी धोखा नहीं मिलता। बड़ा वही है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर। एक मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वे हमें सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। जो रिश्ते आपको जन्म से मिलते हैं वे प्रकृति का उपहार है, लेकिन जो रिश्ते आप खुद बनाते हैं वे आपकी पूंजी है। उनका ध्यान रखें। ध्यान रखें कि किसी व्यक्ति के गुणदोष तय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना जरूरी है। अपनी कमजोरी किसी को न बताएं, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी न भूलें, एक जिसने आपको मुसीबत में डाला और दूसरा जिसने मुसीबत में आपका साथ दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दिल छोटा मत करो, जहां तुम्हारे अपने मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उनकी तरह ही उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं, यह स्थायी नहीं है। जीवन की आधी शिकायतें दूर हो जाएंगी यदि लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख जाएं। किसी पर इतना भरोसा करो कि जब वह तुम्हें धोखा दे तो उसे खुद में गुनाह का एहसास हो, और किसी से इतना प्यार करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। भले ही आप चारों वेदों का अर्थ न जानते हों, लेकिन यदि आप इन 4 शब्दों का अर्थ जानते हैं, समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, तो जीवन भी सार्थक हो जाएगा। बुद्धिमान मनुष्य गुण और पाप दोनों को पहचान लेगा। वह इसी संसार से मुक्त हो जाता है। उस समय जब आपकी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी, उस समय आप इस लोक और परलोक के उन सभी सुखों से वैराग्य प्राप्त कर लेंगे जो आपने सुने हैं और सुनने वाले हैं। अर्जुन, जिस काल में व्यक्ति मन की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो दुखों के आने पर मन में उद्विग्न नहीं होता, जो सुखों को पाने में लालायित नहीं होता, वह साधु जो मोह से पूरी तरह मुक्त है और जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लेता है,
तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कान्हा कहते हैं कि अगर जिंदगी में कभी मौका मिले तो किसी के काम आना स्वार्थ नहीं बल्कि परम धर्म है। शुद्ध हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह भगवान की बात नहीं मानता। समय आने पर हर किसी को समय से पहले की इच्छा मिल जाती है। किसी से सच्चा प्रेम करना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी चिंताएं व्यर्थ है। सब कुछ मुझसे शुरू होता है और मुझ पर ही खत्म होता है। इंद्रियों और वस्तुओं से मिलने वाला सुख वास्तविक नहीं है। इंद्रियों का सुख पहले तो आपको अमृत जैसी मिठास देगा, लेकिन बाद में वह आपको नष्ट कर देगा। कान्हा कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि तुम्हें मेरी बातें अजीब लगती है तो तुम्हें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अब तुम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे मैं देखता हूँ। एक बार जब तुम मुझ पर विश्वास कर लोगे तो जीवन में कभी निराश नहीं होगे। एक बार जब तुम मुझ पर विश्वास कर लेते हो तो जो मेरे भक्तों को धोखा देता है मैं उसे नहीं छोड़ता, मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूँ। अगर कोई मेरे भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो मैं उसे कई जन्मों तक नहीं बचाता। मैं हर हृदय को प्रेम करता हूँ, मैं उसे एक मंदिर की तरह देखता हूँ। हृदय जितना सुंदर होगा मैं वहाँ उतना ही अधिक वास करूँगा। श्री भगवान कहते हैं कि इस संसार में तुम सभी से प्रेम करो, लेकिन किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा मत करो। अगर भरोसा करना ही है तो केवल ईश्वर पर करो। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी आपको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप वह काम करना बंद कर दें। एक समय आएगा जब आप निपुण हो जाएंगे और आपके सभी कार्य सफल होंगे। मैं इस कार्य में हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपके हर छोटे बड़े कार्य में आपका साथ दूंगा। आपका दिल जो चाहे करें, लेकिन विनम्रता और सरलता से करें, अहंकार से नहीं। इस पृथ्वी पर आने के बाद आपका मुख्य लक्ष्य यहाँ के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो दृढ़ संकल्प के साथ अपने कार्यों में अडिग रहता है और सुख दुख को समान रूप से सहता है। जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे देख सकता है। जो व्यक्ति मुझे सब कुछ में देखता है और मेरे अस्तित्व की भावना का अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। मैं ऐसे भक्तों से प्रेम करता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो पहले से मौजूद था और नहीं कोई ऐसा है जो सदियों बाद रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी के घर में वास करता हूँ। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से वितरित है। जो कोई भी मुझे पहचानता है मैं उसे भक्ति का सार प्रदान करता रहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर पूरी निष्ठा से मेरी पूजा करे तो मैं उसे भी पवित्र कर देता हूँ। कुछ लोग मुझे अपने विवेक से अपनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, तो कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे मैं उसी रूप में प्रकट हो जाऊंगा। तुम सदैव मुझ पर ध्यान लगाओ, मेरी पूजा करो, अपने हर कर्म में मुझे याद रखो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम ही इस संसार का उद्गम है। संसार रिश्तों में नियमित दूरियों से बनता है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण।